हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द अल्फा बैंक का चैनल में और मेरा नाम है चिराग चोपड़ा। सो गाइस, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जिनको मैथ से बहुत ज्यादा डर लगता है। मतलब उनके मन में हमेशा बस यही चलता रहता है कि भाई कैसे भी करके भगवान बस मेरा ये सेक्शन पार हो जाए, या भगवान कैसे भी करके मेरे मैथ में बस 10 नंबर आ जाए। भाई बाकी पूरा का पूरा पेपर में बाकी 2 सेक्शन के बल पे निकाल लूंगा या निकाल लूंगी। पर अगर मैं यहाँ आपको ये बोलूं कि चाहे आप आर्ट से हो या कॉमर्स से हो या साइंस से हो या किसी भी और बैकग्राउंड से हो, बट अगर आप राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन करोगे तो आप लोग इजीली 25 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सुनने से तो अच्छा लगता है, बट अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर ये होगा कैसे। सो गाइस, जो मैं बात हर बार हर बच्चे को बोलता हूं वो ये कि भैया पेपर मुश्किल नहीं है। भैया एग्जामिनेशन चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश ही क्यों ना हो, भाई कोई भी सेक्शन इस पेपर का मुश्किल नहीं है। बट उनको मुश्किल बनाया जाता है, और वो भी पेपर पे नहीं बट आपके दिमाग में। बिकॉज गाइस देखो, बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं, जब तक वो आपके दिमाग में ये नहीं डालेंगे कि भाई आपसे अकेले अपने दम पे मैथ प्रिपेयर नहीं हो सकता या इंग्लिश प्रिपेयर नहीं हो सकता, भाई रीजनिंग तो कोई भी सेल्फ स्टडी से नहीं निकाल सकता, भाई तब तक ना तो आप उनका कोर्स बाय करोगे, ना कोई पेड मटेरियल लोगे और ना उनको पैसा मिलेगा। इसलिए मैं सबको ही बोलता हूं कि भाई वो पेपर पे मुश्किल नहीं है, आपके दिमाग में उसको मुश्किल बनाया गया है। बट स्टिल यहाँ पे आप अगर सही डायरेक्शन, सही तरीके को फॉलो करोगे तो आप इजीली हर सेक्शन में 20-25 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आज बात करते हैं कि भाई क्वांट में एक एवरेज, जो बिलो एवरेज बच्चे की चलो बात करते हैं, तो एक बिलो एवरेज बच्चा जो एक आर्ट्स या कॉमर्स या साइंस या किसी भी और बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, जिसको मैथ से बहुत ज्यादा डर लगता है, वो कैसे इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करे, कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर करे और कैसे प्रीलिम्स और मेंस इन दोनों की प्रिपरेशन साथ में मिलके कर सके। फाइन गाइस, जो मैं चीजें आज आपको बताने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना, और मैं बोलूंगा कि कॉपी पेन लेके बैठो और हर चीज को नोट डाउन करो। बिकॉज यही सेम चीजों से पता नहीं कितने सारे बच्चों का सिलेक्शन हो पाया है, कितने सारे बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं। भाई बहुत ढेरों बच्चे ऐसे हैं जो अपने हर एग्जामिनेशन में आज 25 प्लस मार्क्स स्कोर करते हैं मैथ्स के सेक्शन में। अब होपफुली मैं यही चाहता हूं कि अगर आपको ये स्ट्रैटेजी सही तरीके से अप्लाई करनी आ जाए तो आप भी इजीली 25 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाओगे। फाइन गाइस, जो चीजें आज मैं बताऊंगा, जिस तरीके से मैं आज आपको चीजें बताऊंगा, आई एम डैम श्योर कि आज तक किसी ने आपको इस तरीके से ना तो क्वांट के बारे में बताया होगा, ना आपने कभी खुद सोचा होगा कि क्वांट की इतनी इजी तरीके से भी प्रिपरेशन हो सकती है। फाइन, चलो आगे चलते हैं और जल्दी से स्ट्रैटेजी समझने की कोशिश करते हैं, क्या करना है क्वांट में 25 मार्क्स लाने के लिए। चलो अब भाई, सबसे पहले हमें यह समझना है कि इस एग्जामिनेशन में 3 टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले वो जो इजी होते हैं और कम टाइम लगता है उनको समझने में, इजी एंड रिक्वायर्स लेस टाइम। दूसरे होते हैं वो जो मॉडरेट होते हैं बट उनमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। और तीसरी कैटेगरी वो होती है जो क्वेश्चंस भी मुश्किल होते हैं और जिनमें हमें मैक्सिमम टाइम देने की जरूरत होती है। अब इन कैटेगरीज में अगर हम क्वेश्चंस को डिवाइड करें तो वो क्वेश्चन जो सबसे इजी होते हैं एग्जामिनेशन में और जिनको अटेम्प्ट करने में या समझने में सबसे कम टाइम लगता है, वो है ये 4 टॉपिक्स: सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नंबर सीरीज। और नंबर सीरीज 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मिसिंग नंबर सीरीज और एक होता है रॉन्ग नंबर सीरीज। तो टोटल ये 5 टॉपिक्स हो गए। अब इन टॉपिक्स की खासियत क्या है? भाई इन टॉपिक्स की खासियत है कि ये सारे के सारे टॉपिक्स बहुत छोटे होते हैं, मतलब इनका कॉन्सेप्ट बहुत छोटा होता है, फाउंडेशन बिल्डिंग बहुत कम करनी होती है। और अगर एक बार आप इनका कॉन्सेप्ट समझ गए ना, फिर उसके बाद बस आपको प्रैक्टिस करनी है और बार बार इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं किसी भी एक टॉपिक की बात करूं, चलो फॉर एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अगर आप एक बार ये समझ गए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व होती है और कैसे हम साइंस की मदद से प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस और माइनस माइनस, अगर ये 4 साइंस हमें समझ आ जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी इक्वेशन आप 30 सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर लोगे। मतलब कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है, बहुत छोटे टॉपिक्स हैं, बट इनकी एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। बिकॉज आपको कम से कम इस टॉपिक से 10 से लेके 15 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं सारे बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जामिनेशन में। मतलब जितने भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आएंगे, सब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 10 से 15 क्वेश्चन इन 4-5 टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है भाई, आज चाहे आप एक आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, या ऐसा कोई बच्चा है जिसको मैथ से बहुत ज्यादा डर लगता है, तो गाइज मैं सबसे पहले आपको बोलूंगा कि ये 4-5 टॉपिक्स ऐसे हैं जो हर बच्चे को सबसे इजी लगते हैं, बिकॉज इनमें ज्यादा मैथ्स यूज होता ही नहीं है। भाई अगर आपकी बेसिक कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है और आप मैथ्स में एक्यूरेसी अच्छी है और इसके साथ अगर आप मैथ्स में थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस लेके आ सकते हो, तो ये 4-5 टॉपिक्स, इसका मतलब 10 से लेके 15 नंबर हर एग्जामिनेशन में तो आपके पक्के हो गए। समझो
सीधे सीधे 10-15 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे जैसे ही आप इन छोटे छोटे टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट समझ जाओगे और इनके पीछे की थ्योरी समझ जाओगे। और उसके लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है। मैं आपको क्या एडवाइस करूंगा भाई, ये 4-5 टॉपिक्स के नाम नोट करो, जल्दी से जाओ यूट्यूब पे लिखो सिंप्लीफिकेशन शॉर्टकट ट्रिक्स या सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस, तो आपके सामने एक लाइन लग जाएगी यूट्यूब पे क्वेश्चंस की। भाई 4-5-6-10 वीडियोस जितनी आपको देखनी है देखो, और उसमें एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करने की कोशिश करो। भाई किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस होते हैं, किस तरीके से अप्रोक्सीमेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा जाता है। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें आपको सबसे इजी लगेगा बिकॉज इसका बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, और अगर वो 4-5 चीजें आप समझ गए तो सीधे सीधे 5 नंबर आपकी मुट्ठी में आ जाएंगे। वैसे ही सारे के सारे टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले एक हफ्ता लगाओ, मतलब अगर आप आज एज अ बिगनर प्रिपरेशन चालू कर रहे हो तो एक हफ्ता लगाओ और कोशिश करो हर टॉपिक को हर दिन 1 से 2 घंटा दो। मतलब कोशिश करो इन 4-5 टॉपिक्स को डेली आप 3-4-5 घंटे दे दो। एक हफ्ता बोल रहा हूं बस, अगर एक हफ्ता इन हर टॉपिक को 4-5 घंटे दोगे, एक हफ्ते बाद इन सारे टॉपिक्स में आप प्रो हो जाओगे। उसके बाद आपको इन टॉपिक से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे टाइम नहीं देना है, उसके बाद आपको बस इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस करने हैं। हर दिन कोशिश करो हर टॉपिक के 20 क्वेश्चन लगाओ, मतलब 20 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के, 20 अप्रोक्सीमेशन के, 20 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और 20 नंबर सीरीज के। नंबर सीरीज के अंदर दोनों क्वेश्चंस लगाना, मिसिंग वाले भी और रॉन्ग नंबर सीरीज भी। फाइन, इन 4-5 टॉपिक्स में अगर इतना टाइम दोगे तो ये इजी टॉपिक जिनमें कम टाइम लगता है, एक हफ्ते में आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सकता है। और ये मैं बहुत प्रैक्टिकल होके आपको बता रहा हूं, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि बहुत बढ़ा चढ़ा के आपको बोल रहा हूं, आपको लगे कि भाई एक हफ्ते में कैसे हो जाएगा। बहुत बहुत प्रैक्टिकल होके आपको बता रहा हूं। एक हफ्ते का टाइम दो, कॉन्फिडेंस आपके अंदर से उछल उछल के सामने आने लगेगा। एक हफ्ता 10 से 15 नंबर आपकी मुट्ठी में। फाइन, अब बात करते हैं दूसरी क्वालिटी के क्वेश्चंस की। भाई वो होता है मॉडरेट, जिनमें हमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत होती है। और वो कौन से क्वेश्चंस होते हैं? वो होते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस। भाई डेटा इंटरप्रिटेशन के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, टेबुलर डीआई, मिसिंग डीआई, फनल डीआई, रडार डीआई और अलग अलग टाइप के मिसलेनियस टाइप के डीआईज होते हैं। अभी इतने टाइप के डीआईज हैं, इनको देख के कोई भी नया बच्चा डर जाएगा। भाई वो ये बोलेगा कि भाई इतना बड़ा टॉपिक है सर, हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, हम क्या करेंगे। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूं वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है क्वांट का डेटा इंटरप्रिटेशन, बिकॉज यहां पे वो सब कुछ आपको देता है। भाई पूरा का पूरा डेटा आपको देगा, आपको ये बताएगा कि भाई आपको क्या अप्लाई करना है। भाई आपको परसेंटेज से क्वेश्चन फाइंड करना है, भाई आपको क्वेश्चन में रेशियो प्रपोर्शन लगाना है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस लगाना है, मतलब हर चीज बताएगा आपको एग्जामिनर। बस आपको वहां पे थोड़ा दिमाग लगाना है। तो आपको क्या करना है इस टॉपिक में? भाई सबसे पहले तो यूट्यूब पे जाओ और सर्च करो बेसिक, ये जो चार्ट्स होते हैं, बेसिक टाइप के डीआईज होते हैं, इनको सॉल्व कैसे करा जाता है। अब गाइस हमने द अल्फा बैंकर पे बहुत भर भर के वीडियोस बनाए हैं रिगार्डिंग डेटा इंटरप्रिटेशन। इसके साथ ही हम बहुत जल्दी फिर से एक प्रॉपर टारगेट एसबीआई पीओ 2022 का बैच चालू करने वाले हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज्यादा क्वांट में प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और ये भी बताना कि आपको किस टॉपिक में सबसे ज्यादा इश्यूज है। बिकॉज अगर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आएंगी किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए तो हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो, ज्यादा से ज्यादा क्लासेस हम उस पर्टिकुलर टॉपिक पे कर सकें। फाइन, अब गाइस देखो मैं आपको ये बोलूंगा कि इस टॉपिक को कवर करने के लिए, मतलब इस बीच वाले टॉपिक को कवर करने के लिए, डेटा इंटरप्रिटेशन को, उससे पहले आपका इस टॉपिक पे हाथ अच्छा होना चाहिए, और वो है अरिथमेटिक के क्वेश्चंस। अब आप मुझे पता है ये बोलोगे कि सर आप दुनिया में कुछ भी करवा लो बट ये नहीं। भाई हम आपको पूरा मानते हैं, आपको पूरा मान सम्मान देंगे, आपकी हर बात मानेंगे, बट सर यहां नहीं, ये अरिथमेटिक के क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। गाइस मैं आपको बता रहा हूं कि अरिथमेटिक क्वेश्चंस आपको करने की जरूरत भी नहीं है। बट क्या हुआ है पिछले 1-2 साल में ना, एग्जामिनर भी चतुर हो गए हैं। उन्होंने क्या करना चालू करा है, आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के साथ साथ ना अरिथमेटिक के कुछ क्वेश्चंस भी बहुत इजी देने चालू कर दिए हैं। इसका मतलब अगर आप इस टॉपिक के साथ साथ इस टॉपिक को भी अच्छे से प्रिपेयर करो तो आप एग्जामिनेशन में 25 नहीं 30+ मार्क्स स्कोर करने में आसानी से सफल हो पाओगे। बट करोगे कैसे? देखो डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए आपको अरिथमेटिक के कुछ बहुत बेसिक टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए। उन टॉपिक्स का नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन, नोट डाउन करो साथ साथ में, रेशियो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेजेस और एवरेज। ये 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके अगर अच्छे नहीं है ना तो आप कुछ भी कर लो, आपका डेटा इंटरप्रिटेशन अच्छा नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अरिथमेटिक के ये 3 टॉपिक्स उठाने हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेजेस एंड एवरेजेस। ये 3 चैप्टर्स आपको सबसे पहले पढ़ने हैं अरिथमेटिक के डेटा इंटरप्रिटेशन को उठाने से पहले। फाइन, अब ये 3 चैप्टर्स पढ़ने में आपको कितना टाइम लगेगा? भाई आइडियली मैं आपको बोलूं अगर आप 4 से 5 दिन दोगे एक चैप्टर को तो आप बहुत बहुत अच्छे से कर सकते हो एक चैप्टर को। फाइन, अब आप करोगे कहां से इन चैप्टर्स को? आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि सर वो तो बात ठीक है बट अरिथमेटिक के क्वेश्चन सबसे पहले तो हमको बहुत ज्यादा डर लगता है, हम करेंगे ही नहीं।
बट अगर हम फिर भी करें तो हम कहां से करेंगे? तो गाइज मैंने लास्ट सेशन में ही आप लोगों के साथ प्रॉपर एसबीआई पीओ 2022 के लिए एक बुक लिस्ट शेयर करा है। मतलब आपको पर्टिकुलर तीनों सेक्शन के लिए किन बुक्स को फॉलो करना है वो मैंने आप लोगों को बताया था, और वहां मैंने आपको पर्टिकुलरली ये बोला था कि आपको कैट एग्जामिनेशन के बुक्स को ही फॉलो करना है। अब बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में और टेलीग्राम पे पूछ रहे थे कि सर हम कैट के बुक्स को बैंक में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो भाई कैट की बुक का इंडेक्स देख लेते हैं भाई, क्वांट में क्या क्या आता है। देखो ये पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स हैं जो हमको बैंक एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में पढ़ने हैं। फाइन, सबसे पहला आएगा नंबर सिस्टम। अब भाई नंबर सिस्टम में क्या होता है? भाई आपको कुछ बेसिक चीजें पढ़नी है, उसकी सब कुछ नहीं पढ़ना है। आपको सबसे पहले ये समझना है कि आपको स्पीड कैलकुलेशन कैसे इंप्लीमेंट करोगे। भाई स्पीड कैलकुलेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तेजी से कर सकते हो और मैक्सिमम एक्यूरेसी कैसे ला सकते हो। फाइन, इसके साथ आपको एलसीएम मिलेगा, एचसीएफ मिलेगा, डिविजिबिलिटी टेस्ट मिलेगा। मतलब ये कुछ बेसिक चीजें हैं, बेसिक मैथ्स के बिल्डिंग ब्लॉक हैं। अब ये किसी पर्टिकुलर चैप्टर में या पर्टिकुलर टॉपिक में यूज नहीं होंगे, बट हाँ ये किसी ना किसी क्वेश्चन में किसी ना किसी पार्ट में यूज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जब आप टाइम स्पीड डिस्टेंस या टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन करोगे तब आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा। कई बार अगर आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करोगे तब आपको ये डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाना पड़ेगा। मतलब पर्टिकुलर किसी किसी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इनका यूसेज आता रहेगा। प्लस इसके साथ जब आप ये क्वेश्चन कर लोगे ना, इसके साथ हर चैप्टर के एंड में आपको कुछ वर्कड आउट प्रॉब्लम मिलेंगे, मतलब कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स मिलेंगे। पहली चीज, उसके साथ आपको 3 लेवल में क्वेश्चंस मिलेंगे, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो ये मैं अभी आपको समझाऊंगा कि आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करने हैं, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात कर लेते हैं। भाई ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको कि रेशियो प्रपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परसेंटेजेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एवरेजेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो पर्टिकुलरली आपको डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब डीआई में बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। और आप ये मोटा मोटा मान के चलो कि इस एग्जामिनेशन को मतलब एसबीआई और आईबीपीएस पीओ को जब तक आपका डेटा इंटरप्रिटेशन अच्छा नहीं है आप पार नहीं कर पाओगे। मतलब सबसे पहला फोकस आपका होना चाहिए वो जो इजी वाले टॉपिक्स है उनके होने के बाद आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में सबसे पहले काम करना है, और उसके लिए सबसे पहले आपके ये 3 टॉपिक सबसे अच्छे से प्रिपेयर होने ही चाहिए। डेटा इंटरप्रिटेशन के अलग अलग पैटर्न्स पे जाने से पहले इन चैप्टर्स को खत्म करो। इसके बाद डिफरेंट टाइप के आपको डेटा इंटरप्रिटेशन समझनी है। भाई कुछ नहीं करना, डायरेक्टली द अल्फा बैंकर पे जाना, प्रॉपर डेटा इंटरप्रिटेशन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें हमने अलग अलग टाइप के डेटा इंटरप्रिटेशन को डिस्कस करा है। स्टिल अगर आपको एक छोटा सा भी डाउट रहता है तो नीचे कमेंट कर देना और मैं फिर से नया सेशन बना दूंगा आप लोगों के लिए। फाइन, डरना नहीं है बिल्कुल। अगर इस बार द अल्फा बैंकर से जुड़े हो तो आखिरी तक जुड़े रहना, बिकॉज इस बार आपको सिलेक्शन दिलवा के ही मैं दम लेने वाला हूं। फाइन, तो डेटा इंटरप्रिटेशन को सबसे पहले करना है और उसके लिए 3 चैप्टर्स आपको सबसे अच्छे से प्रिपेयर करने ही करने हैं। फाइन, इसके अलावा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं? भाई अगले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं पार्टनरशिप, एजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआईसीआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके साथ प्रोग्रेशंस, एपीजीपी। अब ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है हमारे एग्जामिनेशन के रिलेटेड, तो चाहो तो इस टॉपिक को छोड़ सकते हो। चलो ऐसा करो 9 चैप्टर को छोड़ देना, भाई प्रोग्रेशंस वाला चैप्टर आप बिल्कुल स्किप करो। फाइन, इसके साथ टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मेंसुरेशन और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। फाइन, अब आप बोलोगे कि सर इतना सारा सिलेबस है हम कंप्लीट कैसे कर पाएंगे? तो गाइस इसमें आपको सबसे पहले सारे के सारे चैप्टर्स पूरे पूरे नहीं पढ़ने हैं, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आप स्किप भी कर सकते हो। बताता हूं, देखो आप क्या करोगे, इसके नीचे मतलब यहां से जो टॉपिक्स चालू हो रहे हैं इनमें आपको टॉपिक्स का प्रेफरेंस नंबर देता हूं। मतलब अब गाइस इनमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बार बार एग्जामिनेशन में आएंगे और उनको समझना, उनका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ईजी है और एग्जामिनेशन में उनके क्वेश्चंस भी आपको बहुत इजी देखने को मिलने वाले हैं। उन टॉपिक्स को हम करेंगे सबसे पहले और उसके बाद धीरे धीरे करके हम उन टॉपिक्स की तरफ जाएंगे या तो जिनका कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल है, या फिर अगर कॉन्सेप्ट इजी भी है तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इतना मुश्किल आएगा कि आप चाह के भी उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे इजी टॉपिक जिसका कॉन्सेप्ट भी इजी है और जिसके क्वेश्चंस भी आपको एग्जामिनेशन में इजी देखने को मिलने वाले हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस एंड एसआईसीआई। अब ये 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप एग्जामिनेशन में कितनी भी कम प्रिपरेशन से जाओ, बट अगर आपको इन 2 टॉपिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो इनका क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल या ज्यादा ट्रिकी नहीं आने वाला। तो ये 2 टॉपिक्स तो आपको बाय हार्ट अच्छे से करने हैं, एसआईसीआई और प्रॉफिट एंड लॉस। इसके साथ प्रॉफिट एंड लॉस के साथ प्लस डिस्काउंट भी आता है। अब गाइस मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये चैप्टर्स इजी हैं, बट अगर आप इनका कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्टली टू द पॉइंट क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम देखने को मिलेगा। भाई कई बार होगा कि आपको डायरेक्टली डिस्काउंट दे दिया जाएगा और आपको बोलेगा एमआरपी फाइंड करो, या कई बार होगा आपको एमआरपी दे दिया जाएगा और आपको बोलेगा सेलिंग प्राइस फाइंड करो या कॉस्ट प्राइस फाइंड करो।
इसका मतलब इनके क्वेश्चंस काफी हद तक आपको टू द पॉइंट देखने को मिलते हैं, मतलब ज्यादा उलझुल टाइप के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, सीधे सीधे क्वेश्चंस आने वाले हैं। फाइन, तो प्रॉफिट एंड लॉस और एसआईसी है, ये दो टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने ही करने हैं। फाइन, ठीक है। तो इन दो टॉपिक्स के बाद तीसरा कौन सा टॉपिक आपको उठाना है? भाई आपको मैं बोल रहा हूं, मेरे कहने पे मुझ पे विश्वास रख के इस टॉपिक को आप लोग पिक करो, मेंसुरेशन। गाइज ये एक ऐसा चैप्टर है जो सारे के सारे बच्चे छोड़ के जाते हैं और मैक्सिमम टाइम आपको इसका एक या दो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। और ये पूरा का पूरा टॉपिक फॉर्मूला बेस्ड है, मतलब अगर आपको इसका फॉर्मूला रटा हुआ है, आपके फॉर्मूला आपके दिमाग में है, कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्टली जाना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। भाई बेसिक टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मेंसुरेशन टॉपिक से। भाई एरिया कितना है, कर्व सरफेस एरिया कितना है, टोटल एरिया कितना है, मतलब बेसिक डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, मैक्सिमम टू द पॉइंट क्वेश्चंस आएंगे। और एक क्वेश्चन सबसे इजी मिलेंगे आपको अरिथमेटिक के टॉपिक में। तो मेरे कहने से आप प्रॉफिट एंड लॉस और इंटरेस्ट एसआईसीआई करने के बाद मेंसुरेशन वाला टॉपिक उठा लेना। फाइन, इसके बाद जो आप टॉपिक उठाओगे वो है पार्टनरशिप। गाइस देखो, पार्टनरशिप का क्वेश्चन क्या है, कई बार आपको एग्जामिनेशन में लेंदी देखने को मिलेगा। भाई टॉपिक मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं है, बट एक ही जो प्रॉब्लम है इस टॉपिक के साथ कि इसका क्वेश्चन थोड़ा लेंदी देखने को मिल सकता है। और यही सेम चीज आपको एजेस में भी मिलेगी। गाइस एजेस के क्वेश्चन आपको बहुत बहुत ईजी देखने को मिलने वाले हैं। भाई डायरेक्टली होगा, भाई एक अमित है, एक श्याम है, एक घनश्याम है। भाई अमित की एज 2 साल पहले इतनी थी, श्याम की 4 साल पहले इतनी थी, और श्याम और घनश्याम का टोटल रेशियो इतना है, तो आपको अमित की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। बट इनके साथ भी अगेन ये प्रॉब्लम है कि ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बहुत लेंदी आएंगे, और अगर इनको सॉल्व करने जाओगे तो आपको इजीली 2 मिनट लग जाएंगे। तो आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन में परसेंटेजेस और एजेस के क्वेश्चन को पहले तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, बट उसके साथ आपको यह भी चेक करना है कि एग्जामिनेशन में इनका लेवल क्या है। भाई अगर बहुत लंबा क्वेश्चन है तो कोशिश करना कि इनको स्किप कर दो। बट मैं आपको सेकंड प्रेफरेंस में इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज इनका कॉन्सेप्ट भी बहुत इजी है और मोर ऑफन देन नॉट आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। फाइन, तो सबसे पहली प्रेफरेंस रहेगी आपकी ये, दूसरी प्रेफरेंस रहेगी आपकी ये, और थर्ड प्रेफरेंस रहेगी आपकी पार्टनरशिप एंड एजेस वाले क्वेश्चंस। फाइन, इसके बाद जो आप क्वेश्चंस करोगे वो है ये 10 नंबर का टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस। ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके आपके क्वेश्चंस डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। भाई टाइम एंड वर्क के इजीली आपके 1 से 2 क्वेश्चन आने ही वाले हैं एग्जामिनेशन में, और टाइम स्पीड डिस्टेंस के ना आपको डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलने वाला। भाई आपको यहाँ तो क्वेश्चन मिलेगा ट्रेन के ऊपर। भाई बेसिक होगा, वो प्लेटफॉर्म की लेंथ इतनी है, एक खंबा क्रॉस करने में ट्रेन इतनी देर लगाती है, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी होगी, उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, या बोट एंड स्टीम वाले क्वेश्चंस आएंगे। अब देखो गाइस, मेरी पर्सनल प्रेफरेंस क्या थी कि मैं ट्रेन और वो प्लेटफॉर्म वाले क्वेश्चंस तो हर बार अटेम्प्ट करता ही करता था, बट बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस में हर बार स्किप करता हूं। बिकॉज क्या है, ये ट्रेन वाले क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं एग्जामिनेशन में, बट वहीं ये जो बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये एक तो बहुत ज्यादा लेंदी होते हैं और बहुत ज्यादा ट्रिकी होते हैं। भाई इनका कॉन्सेप्ट बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट बाकी सारे टॉपिक से एक तो मुश्किल है, और उसी के साथ इनके क्वेश्चंस आपको बहुत हैवी देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो भाई मेरी प्रेफरेंस क्या है, भाई देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये 2 टाइप के टॉपिक्स आएंगे, ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम। तो मैं बोलूंगा भाई बोट एंड स्ट्रीम को अभी फिलहाल के लिए छोड़ दो और ट्रेन वाले क्वेश्चंस पे फोकस करो। इतना करो जितना इतना बता रहा हूं, दिमाग ज्यादा मत लगाना, बेसिक चीजें फॉलो करो जितना इतना बोल रहा हूं, और इस बार आप 25 मार्क्स इजीली स्कोर कर पाओगे अपने प्रीलिम्स में। फाइन, ठीक है, मतलब हमने मैक्सिमम सारे टॉपिक्स की बात कर ली। अब बस एक टॉपिक बचा है हमारा, ये आखिरी का टॉपिक, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। अब गाइस आप मुझसे लिखवा के ले लो, मेरे पे भरोसा करके इस टॉपिक को, इस चैप्टर को प्रिपेयर करके जाना, बिकॉज इस पूरी लिस्ट में दूसरे तीसरे नंबर पे जो सबसे इजी टॉपिक आपको देखने को मिलने वाला है ना, वो है ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। गाइस इसके बहुत बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। भाई डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी की बात करें, या तो वो ताश के पत्तों वाला क्वेश्चन आएगा, या वो डाइस जो गोटी वाला क्वेश्चन होता है वो आएगा। फाइन, यही 2-3 पैटर्न के क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिलेंगे, या अलग अलग डिफरेंट कलर की बॉल्स होंगी जो एक जार में होंगी, वो एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ सकता है। भाई मोटा मोटा 2-3 पैटर्न के ही आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एंड सेम गोज विद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये तो और ज्यादा इजी टॉपिक है। फाइन, तो आप क्या करोगे, मेरे कहने से सबसे पहले करना प्रॉफिट एंड लॉस एंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन, इसके बाद करना मेंसुरेशन वाले क्वेश्चन, इसके बाद करना ये पार्टनरशिप और एजेस वाले क्वेश्चन, इसके बाद करना ये टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन, और इसके बाद फाइनली मेरे कहने से 5वें और आखिरी नंबर पे आप
इस टॉपिक को, इस चैप्टर को भी प्रिपेयर जरूर करके जाना गाइस, बहुत इजी क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं आपको। फाइन, तो यहाँ पे मैंने आपको एक प्रेफरेंस बता दिया प्रॉपर कि बुक के किस इंडेक्स में किस चैप्टर को आपको सबसे पहले उठाना है और किसको बाद में उठाना है, और किस चैप्टर को आपको कितना ज्यादा टाइम देना है। अब गाइस आपको ना इन कैट की बुक्स का एक बहुत अच्छा बेनिफिट और बताता हूँ गाइस। इनमें ना आपको 3 लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भाई, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 और लेवल ऑफ डिफिकल्टी 3। अबे लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 वाले जो क्वेश्चन है ना, वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। इसका मतलब ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स लेवल में आएंगे। मतलब ये सारे के सारे चैप्टर्स में आपको लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 तीनों के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेवल 1 वाले क्वेश्चन डायरेक्टली प्रीलिम्स बेस्ड होंगे, लेवल 2 और लेवल 3 वाले क्वेश्चन आपको मेंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलने वाले हैं। फाइन, अब आपको एक बहुत बड़ी गलती बताता हूं जो बच्चे करते हैं, या जो मैं चाहता हूं कि आप लोग ना करें। भाई देखो, जनरली अब मैं आपको ये बताता हूं कि हाउ टू प्रिपेयर अरिथमेटिक टॉपिक्स। भाई इन टॉपिक्स को आप इन बुक से प्रिपेयर कैसे करोगे, बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं हाउ नॉट टू प्रिपेयर फॉर अरिथमेटिक टॉपिक्स। भाई आपको किस तरीके से एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल, भाई आज मैं आपको बोलता हूं कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर उठाना है। जनरली बच्चे पता है करते हैं, इसकी सारी की सारी थ्योरी पढ़ते हैं, भाई सारे के सारे वर्कड आउट फॉर्मूला जो एग्जाम्पल हैं सॉल्व वाले वो पढ़ते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। उसके बाद इनके पीछे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है उनको करने में लग जाते हैं। भाई सबसे पहले करते हैं लेवल 1 वाले क्वेश्चन, फिर करते हैं लेवल 2 वाले क्वेश्चन, फिर करते हैं लेवल 3 वाले क्वेश्चन। फाइन, और यहाँ पे बच्चा मान लेता है कि भाई मेरी प्रॉफिट एंड लॉस को लेके पूरी की पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है, जो कि बिल्कुल सही बात है। उसके बाद वो क्या करता है भाई, उसके बाद वो अलग नेक्स्ट चैप्टर पे जाता है, जो भाई मैंने बोला इंटरेस्ट वाला चैप्टर आपको नेक्स्ट उठाना है। वो क्या करता है, अगेन यही सेम चीज करता है। सबसे पहले थ्योरी पढ़ता है, उसके बाद फॉर्मूले याद करता है, उसके बाद उसके एग्जांपल्स पढ़ता है, और उसके बाद भाई पीछे दिए हुए प्रैक्टिस क्वेश्चंस में लग जाता है। भाई लेवल 1 वाले करता है, लेवल 2 वाले करता है और लेवल 3 वाले करता है। इसके बाद ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक पे जाता है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाता है। भाई फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट एंड लॉस करने में उसको लगे 15 से 20 दिन। अगेन 15-20 दिन बाद उसने वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया, वो जाता है इंटरेस्ट वाले टॉपिक पे, उसको करने में उसको लगे 15-20 दिन। ऐसे करते करते उसने 5-6 टॉपिक्स उठाए, 15-20 दिन इंटू 4-5 कर लो तो भाई हो गया भाई 100 दिन। 100 दिन के बाद जब वो अपना सबसे पहला टॉपिक उठाता है ना वापस, जब 3 महीने बाद वो वापस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को देखने, तब उसको ये लगेगा अरे यार ये तो मैं सब कुछ भूल गया, मुझे तो कुछ भी याद ही नहीं आ रहा। अरे यार ना तो मुझे इसका फॉर्मूला याद आ रहा है, ना कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, ना मुझसे इसके एग्जाम्पल बन रहे हैं, ना प्रैक्टिस क्वेश्चंस बन रहे हैं। अरे ये क्या हो गया, मैंने तो इतनी मेहनत करी थी, पूरे 15-20 दिन दिए थे इस चीज को करने में, अरे अब क्या होगा यार। ये गलती हर बार हर साल लाखों बच्चे करते हैं, और वो ना इस साइकिल में चलते हैं। सबसे पहले एक टॉपिक को देते हैं 15-20 दिन, उसके बाद अगले टॉपिक को देते हैं, फिर अगले टॉपिक को देते हैं। इससे होता क्या है भाई, 2-3-4 महीने बाद जो सबसे पहला टॉपिक होता है ना उसको वो भूल जाते हैं, फिर वापस इसको पढ़ते हैं, फिर अगला भूल जाते हैं, फिर वापस इसको पढ़ते हैं, फिर अगला भूल जाते हैं। मतलब एक साइकिल चलती रहती है जिसमें कोई भी टॉपिक उनका कभी भी अच्छे से प्रिपेयर हो ही नहीं पाता। तो इसका सही तरीका क्या है भाई, मैथ पढ़ने का सही तरीका बताता हूं आपको। देखो क्वांट पढ़ने का सही तरीका होता है ऐसा, ये तरीका है। इसका मतलब क्या है भाई, अगर आज मैं आपको बोलूं कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ना है सबसे पहले, आप कहोगे ठीक है, कैसे पढ़ोगे? सबसे पहले पढ़ोगे उसकी थ्योरी, फिर पढ़ोगे उसके फॉर्मूले, भाई बेसिक चीजें कॉन्सेप्ट समझना है आपको इस चैप्टर का। इसके बाद आप करोगे उसके एग्जांपल्स, प्रॉपर एग्जांपल समझो भाई किस लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। इसके बाद आप करोगे इसके लेवल 1 के क्वेश्चंस, बस इतना करो काम हो गया। इसके बाद आप चालू करोगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। भाई इसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट, SICI। भाई हम इंटरेस्ट उठाएंगे, उसकी पढ़ेंगे हम थ्योरी, बेसिक फॉर्मूले, उसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, उसके सॉल्व एग्जांपल देखेंगे भाई किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में। उसके बाद उसका लेवल 1 टाइप के क्वेश्चन हम सारे सॉल्व करेंगे। फाइन भाई, इसके बाद हम जाएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। भाई चलो मैंने आपको बोला कि नेक्स्ट टॉपिक आप करोगे मेंसुरेशन। अगेन उसकी आप पढ़ोगे थ्योरी, उसका पढ़ोगे कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले याद करोगे, उसके सॉल्व एग्जांपल करोगे, और अगेन उसके लेवल 1 वाले क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। बस इतना आपको करना है। फाइन, इसके बाद जैसे ही आपके सारे टॉपिक्स एक एक करके खत्म होने लगे, और एक टाइम जब ये आए कि आपके सारे के सारे टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और आपने सबके लेवल 1 के क्वेश्चंस कर लिए हैं, इसके बाद आपको शिफ्ट करना है लेवल 2 के क्वेश्चंस पे। इसका मतलब क्या है, सारे टॉपिक के कॉन्सेप्ट प्लस लेवल 1 के क्वेश्चन सबसे पहले करोगे, इसके बाद आप लगोगे लेवल 2 के क्वेश्चन में। इसका मतलब भाई प्रॉफिट एंड लॉस, इसके बाद आप करोगे प्रॉफिट एंड लॉस के लेवल 2 वाले क्वेश्चन। फाइन, जैसे ही ये हो जाएंगे इसके बाद आप करोगे इंटरेस्ट के लेवल 2 वाले क्वेश्चन, ये हो जाएंगे इसके बाद करोगे मेंसुरेशन के लेवल 2 वाले क्वेश्चन,
ये हो जाएंगे तो अगेन भाई इसके बाद आप करोगे पार्टनरशिप, एजेस, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, उसके क्वेश्चन करोगे। इसके बाद समझ रहे हो सीक्वेंस क्या है। फिर जैसे ही आपके लेवल 2 के क्वेश्चन होते हैं, इसके बाद आप करोगे प्रॉफिट एंड लॉस के लेवल 3 वाले क्वेश्चन। इसके बाद आप करोगे इंटरेस्ट के लेवल 3 वाले क्वेश्चन। समझिए आप किस तरीके से कर रहे हो, मतलब आप 24 घंटे 12 के 12 महीने आप सारे के सारे टॉपिक से कनेक्टेड रह रहे हो। भाई सबसे पहले आपने सारे टॉपिक के कॉन्सेप्ट करे, प्लस उसके लेवल 1 के क्वेश्चन करे, फिर लेवल 2 के क्वेश्चन करे, फिर लेवल 3 के क्वेश्चन करे। इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है कि भाई ऐसा ना हो कि 2 महीने बाद जो सबसे पहला टॉपिक उठाया वो आप भूल जाओ। बिकॉज इस तरीके से अगर करोगे तो आपको भाई 1 महीने बाद लेवल 2 के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, फिर 1 महीने बाद लेवल 3 के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आपका कभी भी किसी चैप्टर से, किसी टॉपिक से टच नहीं छूटेगा। और इस तरीके से प्रिपरेशन करोगे तो हमेशा मैक्सिमम कॉन्फिडेंस रख पाओगे सारे के सारे टॉपिक्स में। फाइन गाइस, आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोगों के मैक्सिमम डाउट्स अब मैंने क्वांट या मैथ के रिलेटेड क्लियर कर दिए होंगे। स्टिल अगर आपका अभी भी कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन 24 घंटे आप लोगों के लिए खुला रहता है। मैं 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल रहता हूं। तो गाइस छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा हर डाउट आपको नीचे कमेंट सेक्शन में डालना है और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके हर डाउट का, हर कमेंट का सबसे जल्दी रिप्लाई कर सकूं। फाइन गाइज, ये मेरी पूरी स्ट्रैटेजी थी, मेरा पूरा तरीका था और यही तरीका फॉलो करके ना जाने कितने बच्चे हर साल 25 मार्क्स स्कोर करते हैं, जो भी द अल्फा बैंकर को इतने महीनों से फॉलो करते आ रहे हैं। और अब मैं चाहता हूं कि यही सेम चीजें आपके साथ भी हो। फाइन गाइज, आई एम वेरी होपफुल कि आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो और आप प्रॉपर अच्छे से सही डायरेक्शन प्रिपरेशन कर सकें। फाइन गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। साइनिंग ऑफ, माय नेम इज चिराग चोपड़ा। टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग।